हम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्री भगवानुवाच। श्लोक नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये बहुत ही प्यारी वर्स है। इट इज अ ब्यूटिफुल श्लोक एंड सिंपली एक बार हम रीड कर लेते हैं इंग्लिश और हिंदी में कि क्या लिखा हुआ है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात होती है, राइट, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह मुनि की दृष्टि में रात है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इसका ये है। इंग्लिश में क्या लिखा है? दैट विच इज नाइट टू ऑल बीइंग्स, इन दैट द सेल्फ कंट्रोल्ड मैन वेक्स। Where all beings are awake, that is the night for the sage who sees. बहुत सोचने वाली बात है। कई बार हम कहते हैं ना कि ignorance is bliss. Ignorance is bliss. When ignorance we do not know, then we are pretty blissful because nothing is bothering us, nothing is asking us to be in control, nothing is telling us कि क्या सही है क्या गलत है। तो many a times हम ऐसे ही बोलते हैं ना, ओ ignorance is bliss, है ना। पर जब आपको पता चल जाए, जब the cloud of ignorance go away and when you can see clearly, then how do you behave? जो ये संयमी व्यक्ति है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको है और नहीं है दोनों दिख रहा है, राइट, है और नहीं है। पर जो असंयमी व्यक्ति है, भूतानाम मतलब एवरीबडी एल्स, जो पशु है मनुष्य है, उनको नहीं है वो नहीं दिख रहा, बस जो है वो दिख रहा है इन द सेंस जो आंखों से हम देख पाते हैं, मिथ्या। पर जो नहीं है, ये सब नहीं है, वो उनको नहीं समझ आ रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे कि 100 लोग सो रहे थे, है ना। 100 लोग सो रहे थे, उसमें से एक इंसान जाग गया, राइट। जब वो जागा उसने क्या देखा कि 99 लोग सो रहे हैं, 99 पीपल आर स्लीपिंग एंड 1 इज अवेक, राइट, एक जाग रहा है। पर जो सो रहे थे उनको नहीं पता था कि एक कोई जागा हुआ है, राइट। और उसी तरह से जो जाग गया था उसको पता था कि मैं जाग गया हूं और बाकी सब सो रहे हैं। अब उसमें धीरे से एक और इंसान, एक और व्यक्ति धीरे धीरे जागने लगा। जब उनने आंख खोली तब देखा उनने कि अरे ये जो 97 लोग हैं वो सो रहे हैं, 98 पीपल आर स्लीपिंग, 1 is awake because he also woke up. जब तक वो सो रहे थे उनको नहीं पता था, नहीं, कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। और हमारी भी स्थिति यही है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो संयमी व्यक्ति होता है, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है ना, वो जब बाकियों की निशा होती है, रात होती है। रात किसको कहेंगे संयमी व्यक्ति के लिए? द गेम ऑफ डिजायर्स, राइट, संग्रह करना, संसार में उलझना, अपने आप को ये देह मानना
कि आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, ये मानना, ये एक संयमी व्यक्ति की रात है, राइट? उसमें वो दिन, मतलब उसमें वो सो रहा होता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब उसमें जाग रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, एक सिंपल सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं, है ना, और मार्बल्स का गेम खेल रहे होते हैं या कोई खेल खेल रहे होते हैं जिसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं, और हमको जितने हम जीत सकते होते हैं हमें जीतना होता है ना। खेल चालू हुआ, खेलना शुरू करा, और फिर क्या होता है, उसमें झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, ये 4 मेरे हैं, 5 आपके हैं। उन पत्थर के कंचों के लिए, मार्बल, कांच के कंचों के लिए बच्चे लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं। और फिर जब वो बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं, उनके कलेक्शन, बोलते देखिए मेरे पास में इतने सारे इकट्ठे हो गए। एक उम्र के बाद जब बड़े हो जाते हैं, है ना, हमें ये एहसास होता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। इससे क्या हो जाएगा, ठीक है, कंचे इकट्ठे कर लिए, हम उसके लिए लड़ेंगे नहीं, हम उन कांच के टुकड़ों के लिए रोएंगे नहीं। मुझे अभी भी याद आता है, जब मेरा बेटा छोटा था तो एक बार वो लाल रंग के जो शाइनी पत्थर होते हैं ना, वो दौड़ता हुआ मेरे पास में लेके आया, एंड अभी भी मेरे पास में रखे हुए हैं, और उसने मुझे दिए कि मम्मी ये है ना रूबीज हैं, आप इनको संभाल के रखना, मैं आपके लिए लेके आया, है ना। तो मैंने बोला हाँ थैंक यू सो मच, और मैंने रख लिए। अब वही बच्चा बड़ा हो गया है उसको एक दिन मैंने दिखाया तो ही रियलाइज कि ये पत्थर है ना। और मुझे उस समय भी रियलाइजेशन था कि ये पत्थर है, पर बच्चे ने इतने चाव से लाके दिया तो उसको मैंने संभाल के रख लिया। तो अब ये संयमी व्यक्ति जो होता है ना, उसको पता होता है कि संसार में जो हम सब कुछ एकत्रित कर रहे हैं, जिस दौड़ में हम लगे हैं, हम और डेप्थ में जाएंगे अभी, पर अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से समझते हैं, वो नहीं है, वो दौड़ने योग्य नहीं है, वो सब मिथ्या है। तो वो उस दौड़ में दौड़ना बंद कर देता है। कहते हैं ना कि इवन इफ यू विन द रैट रेस, यू आर स्टिल अ रैट। जिस दौड़ में हम भाग रहे हैं उसमें हम जीत भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, कि आज हम एक मुकाम पे पहुंच भी गए तो भी क्या हो जाएगा, आगे जब हम जाएंगे तब ये कोई मायने नहीं रखेगा। जब शरीर छोड़ के हम जाते हैं तो जो कुछ भी हमने संग्रह करा हुआ होता है हमारे साथ जाता है नहीं, पर क्या जाता है हमारे साथ में, हमारा ज्ञान, हमारे पुण्य कर्म, वो हमारे साथ आगे बढ़ते, हमारा संयम और नियम हमारे साथ आगे बढ़ता है। कहते हैं कि जो धन संपदा हमने इकट्ठी की है वो हमारे साथ आगे नहीं जाती। हमारे हाथ में एक अंगूठी भी होती है ना, तो वो भी निकाल ली जाती है। तो क्या ऐसी चीज है जो साथ में जाती है, जिसके पीछे हमें मेहनत करनी चाहिए, वो है हमारा व्यवहार, हमारे पुण्य कर्म, हमारे पूजा पाठ, हमने जो भगवान के प्रति समय व्यतीत करा है। कहते हैं कि जो हमने स्पिरिचुअल जर्नी की है, प्रभु के प्रति जो हमने कदम बढ़ाए हैं, अगले जन्म में भी हम वहां से शुरू करते, जीरो से शुरू नहीं करते। ये हमारे साथ, ये पूंजी हमारे साथ जाती है। तो जो संयमी व्यक्ति होता है उसको ये पता होता है, राइट, जो स्टेडी होता है, जिसका विजडम कायम होता है, तो वो उन चीजों पे मेहनत करता है बजाय कि दूसरी चीजें जो संसार में बस आसक्ति पूर्वक जीने पे मजबूर करती है हमें। वेरी सिंपली अगर हम बोले ना, इसमें यही है। तो अब फर्क क्या है, और एक हम फर्क देखते हैं। यह निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। ये जो निशा है, जो दुनिया के लिए रात है, दुनिया के लिए क्या रात है, जिस दुनिया को तत्व ज्ञान नहीं है ना, प्रभु के प्रति आसक्ति नहीं है, जिसको सत्य और मिथ्या में फर्क नहीं है, राइट, यह निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, राइट, जिनको फर्क नहीं है वो क्या होते हैं, वो सो रहे होते हैं, उनके लिए यह निशा होती है। पर जिसको तत्व ज्ञान है, जिनको पता है कि हमें किस लक्ष्य के प्रति बढ़ना है, वो उस समय जाग रहे होते हैं। भूता नाम क्या है,
यह निशा सर्वभूतानाम। भूतानाम कौन? भूतानाम पशु, पक्षी और मनुष्य, राइट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पशु, पक्षी एंड मनुष्य? कहते हैं थोड़ा बहुत जो फर्क है वो है विवेक का। बाकी जो असंयम्य व्यक्ति होता है वो सब चीजें कर रहा होता है जो पशु कर रहे हैं, खा रहे होते हैं, दे आर प्रोक्रिएटिंग, दे आर एंजॉइंग, दे आर स्लीपिंग। पर एक चीज है जो पशुओं में हमसे बेहतर है कि वो एकत्रित उतना ही करते हैं जितने की उनको जरूरत होती है। मनुष्य जो है ना वो इतना एकत्रित कर लेता है कि दूसरी जगह अभाव हो जाता है। तो इस तरह से हम बात करें भूता नाम की, कि इंसान और जानवर जो भूता नाम बोल रहे हैं यहाँ पे, उनमें विवेक का तो फर्क है, पर इंसान थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। जब वो एकाग्र करने लगता है ना चीजें, कि संग्रहित करने लगता है, तो वो भूल जाता है कि मुझे कितनी जरूरत है, मुझे कितना लेना चाहिए, कितना मेरे को नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं वो अभाव क्रिएट कर देता है, कहीं ना कहीं वो नुकसान करने लग जाता है जो जानवर नहीं करता। देखिए आप शेर को देखेंगे ना, जब उसका पेट भर जाता है, उसके पास से अगर हिरन भी निकलेगा तो भी वो मारेगा नहीं, वो बैठा रहेगा कि अब मेरा पेट भर गया, अभी मुझे जरूरत नहीं है। पर इंसान की जो लोभ होता है वो इतना भयंकर होता है कि अगर तिजोरियां भर भी गई हों, पेट भी भर गया होगा, तो भी वो इकट्ठा करता रहेगा कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मेरे काम आएगा। तो ये जो व्यक्ति है हु इज जस्ट एक्टिव एंड, कहते हैं ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, दिस इज नोन एज द असंयमी व्यक्ति। और संयमी व्यक्ति क्या होता है? जो नियम यम का पालन करता है। तो इन दोनों की रात और दिन में बहुत फर्क होता है। ये नहीं कहेंगे कि हाँ नवरात्र, एक और तरीका है कहने का कि नवरात्रि के रात में लोग जागते हैं, वो एक अलग है, यहां पे वो बात नहीं कर रहे हैं हम। दिस इज अ मेटाफॉर विच इज बीइंग यूज्ड, राइट। अब तस्यात् जागृति संयमी, आगे जाते भूता नाम। तो हमने सीखा कि भूता नाम किसको बोल रहे हैं? तस्यात् जागृति संयमी, मनुष्यों की जो रात होती है, अर्थात परमात्मा की तरफ में, अपना कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। मनुष्यों की जो रात होती है, व्हाट दे आर सेइंग इज, मोस्टली अ वर्ल्डली पर्सन इज सो एंगेज्ड इन द डेली run that he is asleep when it comes to God. कई बार होता है ना, जब हम बात कर रहे होते हैं तो सडनली मुंह से निकल जाता है, ये अभी उम्र थोड़ी है आपकी ग्रंथ पढ़ने की, ये तो बाद में करने की बात होती है, राइट। तो एक तरह से कहते हैं ना कि अब उम्र क्या होती है? उम्र तो ये होती है, हम तो कहते हैं कि बच्चा जब घर में हो तभी उसको गीता का ज्ञान दे देना चाहिए, है ना। हमने देखा ही, अभिमन्यु ने तो कितना ज्ञान अपने गर्भ में लिया है। तो ज्ञान का कोई उम्र होती है? इनफैक्ट जितना जल्दी लेंगे हम उसी हिसाब से अपना जीवन जी पाएंगे। किंतु जो असंयमी संसारी व्यक्ति होते हैं वो सो रहे होते हैं इग्नोरेंट टुवर्ड्स द नॉलेज ऑफ गॉड एंड नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स। एंड दे से कि जब समय आएगा तब देखेंगे। देखिए एक समय जब आएगा ना, जब हम लोगों को जागने की आवश्यकता होगी, तब शायद शरीर साथ नहीं देगा, राइट। देरी हो गई जगने में तो आसन नहीं लगेगा, तब क्या कर लेंगे हम, है ना। तब शरीर की तकलीफें इतनी होंगी कि हमें भगवान की तरफ मन लगाने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो जितनी जल्दी हम जागें, जितनी जल्दी हम ग्रंथों की नॉलेज को ग्रहण करें, जितनी जल्दी हम तत्व ज्ञान को समझें, उतना हमारे लिए अच्छा है। पर जो संसारी व्यक्ति होता है वो क्या कर रहा होता है उस ज्ञान के लिए? ही इज इग्नोरेंट, ही इज स्लीपिंग, राइट। तस्याम जागृति संयमी, तो जो संयमी परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और अपने संसार को, राइट, यथार्थ रूप से जानता है, वो जागृत होता है। और जो नहीं जानता वो सो रहा होता है। तो हम इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो द अवेकेंड एंड द स्लीपिंग में क्या फर्क है। और यही अगर हम लें, यस्या जागृति भूतानी, जो भूतानी है, जो मनुष्य
और जानवर किस में जग रहे होते हैं? दे आर अवेक इन द मोमेंट्री जॉयस, गैदरिंग द मोमेंट्री जॉयस। जो क्षण भंगुर चीजें होती है ना, उनके पीछे वो भाग रहे होते हैं, राइट? उसमें वो जागृत होते हैं। इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज अ चॉइस दैट पीपल मेक। ओवर हियर ग्रंथ इज नॉट कंडेमिंग एनीबडी। देखिए, हमारे शास्त्र कभी भी ये नहीं बोलते कि, अभी इस वर्ष में भी, इस श्लोक में भी ये नहीं बोला जा रहा है कि ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। शायद हम जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तब निकल रहा होगा, पर ये बस आपको फर्क दिखा रहे हैं, है ना। यहां पे कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि ये सही है, ये गलत है। ये दो जनों का फर्क दिखा रहे हैं कि संयमी, अ मैन ऑफ स्टडी विजडम, स्थित प्रज्ञ मनुष्य संसार में कैसे रहता है, और जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, द वन विदाउट स्टडी विजडम, वो संसार में कैसे रहता है। उसका बस फर्क आपको दिखाया जा रहा है। कहीं पे भी इस वर्ष में ये नहीं बोला गया है कि ये सही है या ये गलत है ना। हमारे ग्रंथों में आप कई बार देखेंगे कि आपको दो उदाहरण दिए जाते हैं, दो स्थितियां बताई जाती हैं, आप डिसाइड कर लीजिए, है ना। बार बार कहते हैं ना, रजस सत्व तमस, सत्व रजस और तमस, ये तीन तरह की वृत्तियां हैं, है ना। हर चीज में सत्व रजस तमस, जीने की शैली भी आ जाएगी, खाने की शैली भी आ जाएगी। ये नहीं कहेंगे कि ये सही है, ये गलत है, और ये सही थोड़ा है, थोड़ा गलत है, नहीं। आपको बता दिया है, अब आपको जो करना आप करिए ना, है ना। तो इस वर्ष में भी ये कह रहे हैं कि जो स्टडी विजडम का होता है, उसके लिए क्या जागृत अवस्था क्या होती है? प्रभु के तरफ अग्रसर होना। ही इज नॉट रनिंग आफ्टर मंडेन मोमेंटरी जॉयस, पर यस्याम जागृति भूतानी, जो मनुष्य अभी तक ये नहीं जान पाया होता है कि, है ना, इस संसार जो दिख रहा है हमें इन नजरों से, उसके परे भी कुछ है ना। जो अभी भी ये मानता है कि मैं ही ये शरीर हूं, मैं ही ये विचार हूं, मैं ही ये वाणी हूं, उसका व्यवहार कैसे होता है, वो संसार में कैसे रहता है। वो हर बार इस संसार में छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागता है। वो छोटी छोटी चीजों को एकत्रित करता है। उसको लगता है कि अगर मेरा मान होगा तो मेरा पद बढ़ेगा, अगर मेरे पास में पैसा इकट्ठा होगा तो मेरा पद बढ़ेगा, अगर मेरे पास में ये चीज होगी तो मेरा पद बढ़ेगा, और वो पूरी जिंदगी उस अवस्था में निकाल देता है ना। तो दो फर्क हो गया जीवन शैली में। सा निशा पश्यतो मुने, पर अगेन जिस चीज में वो भाग रहे हैं, लोग जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, परमात्मा के प्रति आसक्ति नहीं है, वो किसके लिए निशा है? एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लिए, है ना। वो कहीं पे भी बुद्धिमान, चतुर मानते हैं और अस्सी में राजी होते हैं, उसी में राजी हो जाते हैं, अपने आप को एकत्रित करते हैं। चीजें जो एकत्रित कर रहे होते हैं उसमें वो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, है ना, और बड़े मानते हैं, और उसी में राजी हो जाते हैं। पर जो स्थित मनुष्य है, मैन ऑफ स्टडी विजडम, वो उसको बुद्धिमानी भी नहीं मानता, उसमें राजी भी नहीं होता, तो वो उनके लिए निशा हो जाती है। सो वेरी सिंपली पुट, हियर अ स्टडी मैन ऑफ स्टडी विजडम इज अवर्स टू द डिजायर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट, worldly desires. He is focused on something beyond the worldly desires. He is focused on the Satchit Anand Swarup, उसमें स्थित है, and is moving towards divinity. However, a person of the other form who is ignorant to the Satchit Anand Swarup, who is ignorant to the Tattva Gyan, who is ignorant to the reality of this world, जो एक सांप को, रस्सी को सांप समझ बैठा है, उसका व्यवहार ऐसा होता है कि वो इस संसार में सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, डरता भी है, और निर्भय भी हो जाता है। और जो भी ये कंकर पत्थर है ना, जो हमने समझाया, वो एकत्रित करने में बुद्धिमानी और अपने आप को चतुर समझता है। पर जो स्थित व्यक्ति है, उसमें कोई बुद्धिमानी और चतुरता नहीं दिखती इस
इस तरह के व्यवहार में, क्योंकि उसको ये लगता है, ओवर हियर राम सुखदास जी बोलते हैं कि अगर हम जाते हैं आगे तो भोग मिल गए, है ना, सोचिए उसको, उनको स्थित मनुष्यों को ये लगता है कि अगर मुझे भोग मिल भी गया, है ना, आदर सत्कार हो गया, मान लीजिए, है ना, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब संग्रह कर लिया, एकत्रित कर लिया, होर्डिंग कर ली, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा उससे? There is a kind of a detachment that comes. You know, the rat race does not attract this person anymore. भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? बस भाग रहे हैं। वो रुक जाता है, ठहर जाता है एक बार, और अपने आप को थोड़ा दूर हटा के देखता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वो फिर सोचता है कि इसमें मनुष्य को क्या मिला, है ना। अगर आई हैव एंजॉयड द, आई हैव गॉट मल्टीपल कार्स, आई हैव गॉट अमेजिंग बंगलोज, आई एम ईटिंग द चॉइसेस्ट ऑफ मील्स, राइट, आई एम बीइंग टोटली रिस्पेक्टेड एंड अपलॉडेड, यश मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, है ना। अगर ये सब मिल भी गया तो क्या हो जाएगा? सो द क्वेश्चन दैट अराइजेस in the mind of the man of a steady wisdom says कि भोग मिल गया, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब संग्रह कर लिया, I have many people say I have multiple houses, I have houses in this city, that country, this place, that place. Many people find so much of a pride when they say that I have 10 cupboards full of shoes or bags. एंड जो संयमी व्यक्ति होता है ना, उसको लगता है तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका मतलब ही विल फील कि व्हाट इज इट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सो मच ऑफ होर्डिंग, राइट। किसी ने आपको बहुत प्यार से आपसे बात कर ली और किसी ने आपको धुतकार दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? किसी ने आपको बहुत रिस्पेक्ट दे दिया, आदर सत्कार किया, किसी ने आपको बाहर से ही भेज दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? सो ये विचार जब उनके मन में आता है तो वो उनको दूसरे लोगों से अलग कर देता है, और वो ये सोचने लगते हैं कि इसमें मनुष्य को क्या मिला, इसमें से इनके साथ क्या जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ इन सब चीजों में से क्या जाएगा। देखिए, लास्ट वीक हमने गोल सेटिंग की थी, राइट, कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जब मैं अंतिम सांस लूंगा, इन सब चीजों में से मेरे साथ क्या जाने वाला है ना। कि देखिए, शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है ना। तो जब ये शरीर छोड़ूंगा, तब क्या मेरे साथ में ये संग्रह करी हुई चीजें, ऑल दैट आई हैव होर्डेड, द फर्नीचर एंड द हाउसेस एंड द कार एंड द बैग्स एंड द कैप्स, आर दे गोइंग टू गो विथ मी? Or whether somebody liked me or was disrespectful to me, will it go with me? Whether the multitudes of sampada or prosperity or the money that is sitting in my bank, will it go with me? Or the jewelry that I have gathered with so much of love, I've invested so much of time doing, will it go with me? So ये एक बड़ा प्रश्न इन दोनों को अलग करता है, क्योंकि जो संयमी व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि मेरे साथ आगे क्या जाएगा, और जो दूसरा असंयमी व्यक्ति, जो संसारी व्यक्ति होता है, वो सोचता ही नहीं है। क्योंकि एक बार आप अपना विवेक और डिस्क्रिमिनेशन से सोचने लगेंगे तो एक बार आप ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। ये जो दौड़ है ना, उसमें से एक बार आप हट जाएंगे। अब कितनी देर के लिए हटेंगे वो तो पता नहीं, पर एक बार जरूर हटेंगे। इसमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे, कब तक इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिनों तक ठहरेगी, दीज वृत्तिज, दीज इमोशंस टिल हाउ। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का
जागना रात के समान होता है. So when we are active, so but does this mean, now the question is, does this mean that the man of steady wisdom stops acting in this world? क्या वो सब कार्य करना बंद कर देते हैं? क्या वो ऑफिस जाना बंद कर देते हैं? मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कार्य करें, क्या वो अपने परिवार का ध्यान रखना बंद कर देते हैं? नहीं. दैट विल, द नेक्स्ट वर्स है ना, वो इसको और डेप्थ में समझाएगी. तो ये क्वेश्चन आप होल्ड करिएगा. पर उनकी जो मनस्थिति होती है, उसमें ये जो दौड़ भाग जो हम कर रहे हैं, वो रात होती है जिसमें वो कार्य नहीं करते, जिसमें वो सो रहे होते हैं. पर उनका दिन कब होता है? जब वो प्रभु के तरफ मुड़े हुए होते हैं. जैसे आप एक और एग्जाम्पल लीजिए. हमने बच्चों का एग्जाम्पल दिया कि जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको कांच के टुकड़ों के लिए वो लड़ते हैं, और जितने उनके पास में वो मार्बल्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो सोचते हैं देखो मेरे पास में इतने इकट्ठे हो गए. पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमें रियलाइज होता है कि अरे ये तो बस कांच के टुकड़े थे, इनका इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, और हम उसको छोड़ देते हैं. एक और तरह से आप देखिए, दृष्टि में फर्क होता है दोनों की. जो संयमी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए रात अलग और दिन अलग क्यों होता है? क्योंकि उनकी दृष्टि अलग होती है. कई बार क्या होता है, जब हमें आंख की बीमारी हो जाती है, कई बार देयर इज अ फ्लॉ इन आवर आईज, हमें जो बाहर नहीं होता है वो भी दिखने लग जाता है. लोगों को लाइन दिखने लग जाती है, लोगों को कुछ ना कुछ दिखने लगता है, तो बोलते हैं देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धुंधला है, ये ठीक नहीं है, या फिर ऐसी मुझे लाइन दिख रही है बाहर. आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं, बाहर तो सब क्लीन है, प्रॉब्लम आपकी आंख में हो गई है ना. तो अब आपकी आंख का इलाज करना पड़ेगा. राइट, वील हैव टू, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर आईज, वील हैव टू फिक्स योर विजन. तो दोनों के विजन में फर्क हो जाता है. जो संयमी व्यक्ति होता है ना, उनका विजन क्लीन हो जाता है. सो दे सी द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट द पर्सन हु इज engrossed इन द वर्ल्डली प्लेजर सीज इट एज. सो जैसे ही आपको दुनिया अलग दिखने लग जाती है, इंपॉर्टेंस भी दोनों चीजों की अलग हो जाती है. नहीं होगा अब सडनली व्हेन आई एम सीइंग द वर्ल्ड टोटली डिफरेंट, my world is very different from your world, right? My vision is very different from your vision. My vision is impaired. कहते हैं ना, दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहारती. दृष्टि में खोट आ गया, तो जब वो खोट हट जाता है तो दुनिया अलग दिखने लगेगी. जो लाइनें दिख रही थी, जो धुंध दिख रही थी, वो सब हट गई, तो आपको सब कुछ क्लियर दिखने लग जाता है. ऑपरेशन होने के बाद में कैटरेक्ट निकाला, वापस विजन आ गया, अलग चीज दिखने लग गई. तो एक जो संयमी व्यक्ति होता है, उनको रियलाइजेशन होता है कि ये मेरी दृष्टि में खोट है, मुझे इसको ठीक करना है. एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसका. तो जैसे ही वो अपना खोट हटाता है, उसको दुनिया क्लीन दिखने लगती है. तो अब ये जो खोट है हमारे अंदर, हमारी आत्मा है, हम सच्चित आनंद स्वरूप है, उसके ऊपर इतने सारे लेयर्स इसी खोट के हैं. काम, क्रोध, मद, लोभ, है ना, मोह, डिल्यूजन, क्या सही है क्या गलत है उसका ही भान नहीं रहा हमें. राइट, उसने कवर कर दिया हमारे को. बहुत तप, बहुत मेहनत से और प्रभु कृपा से धीरे धीरे एक एक veil of ignorance is removed, and then we realize that I am the light within. I am complete in myself. एक आती है ना, there is one saying, भगवान के लिए हमेशा बोलते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. इसमें कहते हैं कि उनको रियलाइजेशन हो जाता है जैसे प्रभु है वो पूर्ण है, उनमें आप कुछ डालें, कुछ निकालें, कुछ उसमें से लें, आधा ही काट ले, वो हमेशा पूर्ण ही रहेंगे. एंड देन द रियलाइजेशन, जो संयमी व्यक्ति होता है, द व्यक्ति ऑफ steady wisdom realizes that I am also complete and purn. I don't need to do any sangrah, I don't need to do any hoarding, I don't need any love or respect from outside, because I am complete in myself. The minute that realization dawns कि I am complete, I am purna in myself, the world changes. तो आप जब जग रहे होते हो, ये संसारी लोग सो रहे होते हैं, और जब ये संसारी लोग भाग दौड़ मोह माया में जग रहे होते हैं,
तब संयमी व्यक्ति सो रहा होता है, तो उनका दिन और रात में फर्क आ जाता है। और एक और चीज देखिए, ऐसा नहीं होता कि संयमी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा होता है धीरे धीरे। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जब एक बच्चा होता है, when a child is just born, he is 4, 5, 6 or maybe 16 years old. He has not seen old age, right? He has not seen old age. So he does not know anything about it. कि 40 साल की उम्र में होगा तो कैसा होगा उसको नहीं पता, बिकॉज वो अभी 10 साल का है या 16 साल का है। 40 साल की उम्र में क्या होगा, 70 साल की उम्र में होना कैसा होता है उसको नहीं पता, राइट? बिकॉज वो अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं है। पर जो 70 साल की उम्र के हैं या 40 साल की उम्र के हैं, उनको पता है कि 16 साल की उम्र का होना क्या होता है, राइट? दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस जर्नी, राइट? तो उनको ये भी होता है कि हाँ, हाउ इट इज टू बी 70 और 40। उनको ये भी पता होता है हाउ इट इज टू बी 16। यस, टू द बेनिफिट, टाइम्स चेंज, थोड़ा फर्क आ जाता है, जनरेशनल चेंजेस आते हैं, आई एग्री, बट दिस इज जस्ट अ मेटाफॉर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट वी आर गिविंग। वी हैव गॉन थ्रू चाइल्डहुड इनटू एडल्टहुड इनटू बीइंग ओल्ड, सो वी नो द जर्नी समहाउ, राइट? However, a child who is just 5, 10, 15, 16 does not know because he has not reached there yet. वैसे ही जो है में स्थित है, वह है और नहीं दोनों को जानते हैं। है में स्थित कि क्या है, व्हाट इज रियलिटी। देयर इज अ पोल, है ना, एक पोल है, अंधेरा है एकदम, और वो मुझे भूत जैसा दिख रहा है, छाया देख रही हूं, मुझे लग रहा है कि अंधेरे में वो मुझे भूत जैसा दिख रहा है। उतने में लाइट ऑन हो गई, लाइट ऑन हुई तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, अरे ये भूत नहीं है, ये एक खंबा है, राइट? अंधेरे में जो रस्सी मुझे सांप दिख रही है, जैसे ही लाइट ऑन हुई, नॉलेज डॉन्स, मुझे ये पता चल जाता है, अरे ये तो मैं यूं ही डर रही थी, ये तो रस्सी है, ये सांप नहीं है। तो जो व्यक्ति है में स्थित हो, वह है और नहीं दोनों जानता है। उसको पता है ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। ओल्ड एज ऐसी होती है, यंग एज ऐसी होती है, क्योंकि मैं उससे गुजर के आया हूं, राइट? दोनों को जानता है, पर जो नहीं है में स्थित है। सपोज इफ समबडी इज स्टिल इन डार्कनेस, राइट, अंधेरा है, अभी तक वो डरा हुआ है, उसको वो भूत ही दिख रहा है और वो सांप ही दिख रहा है ना, क्योंकि वो अभी तक अंधेरे में है, में स्थित है। वह नहीं को भी यथार्थ रूप में, है ना, नहीं रूप से नहीं जान सकता, वो नहीं जान पा रहा है। ही डज नॉट रियलाइज दैट दिस इज नॉट, बिकॉज इन दैट डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस वेयर देयर इज नो डिवाइन ब्लिस, you know, that light of knowledge has not come, he can see that pole as a ghost and the rope as a snake, and he will be fearful, because क्या नहीं है उनको वो स्थित नहीं है मैं है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज मिथ्या माया हमारे संसार में भी हमारे साथ यही हो रहा है। हम लोग सब स्थित किस में है, जो नहीं है ना। हम कहते हैं ना संसार मिथ्या है, पर हम बोलेंगे कैसे मिथ्या है, देखो ये सब दिख रहा है मेरे सामने, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम भी देख रहे हैं कि पैसे की कितनी जरूरत है, पैसे को हम निग्लेक्ट नहीं करते हैं कभी भी, अर्थ की बहुत वैल्यू है, पर हमें ये सब ऐसे दिख रहा है, तो हम बोलेंगे आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं है, मैं स्थित हूं। पर जो संयमी व्यक्ति होता है, जो तप करता है, अनदर रेल्म ओपन्स फॉर हिम। देखिए जो हमारे को आंखों से दिख रहा है वो ही है, ऐसा नहीं है ना इस दुनिया में। There are so many things that do not meet the range of our eyes. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, जो फॉर अ डॉग, द डॉग कैन हियर अ लॉट मोर देन वी कैन, है ना, क्योंकि हमारे कानों की उतनी ही रेंज है। जो एक डॉग या बिल्ली सुन पा रही है वो हम नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनकी रेंज और ज्यादा दूर है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो साउंड है ही नहीं, वो आवाज है ही नहीं। कुत्ता बहुत पहले से भाप जाता है कि अरे ये आवाज आई है, और हमें उसको जब हमारे पास आती है, थोड़ी जोर से आती है, तब हमें सुनाई देती। उनकी सिक्स सेंस होती है, वो दूर से ही समझ जाते हैं कौन आ रहा है। हम जब तक देखते नहीं है शायद हमें नहीं पता होता, अनलेस एंड अनटिल आवर सिक्स सेंस इज एक्टिव। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमें नहीं दिख रहा है, जो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, वो नहीं है, राइट?
But when we increase our frequencies, when we cleanse ourselves, when the layers of ignorance are removed and the self shines from within, कहते हैं ना हम वो सच्चिद आनंद स्वरूप है. ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो हमें बाहर से दी जा रही है. देखिए, बाहर से हमें कुछ नई चीज नहीं सिखा सकते. जब तक हमारे अंदर ये नॉलेज नहीं होगी, हम बाहर से उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे. तो अगर हम समझ रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ अच्छा ठीक है ऐसा हो सकता है, तो मतलब वो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अस, राइट? वी आर इग्नोरेंट टू इट, वी डू नॉट नो इट. वो लुप्त हुई हुई है और सडनली व्हेन वी शेड लाइट वी कैन सी इट. सो इतनी ही बात कह रहे हैं, जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है. जैसे एक बूढ़ा इंसान बचपना भी जानता है, जवानी भी जानता है, पर एक बच्चा जवानी और बचपना नहीं समझ पाता है, राइट? दोनों को जानता है, पर जो नहीं है स्थित है, नहीं में स्थित है, वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता. फिर वह है को कैसे जानेगा? दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. इट इज अ ट्विस्ट ऑफ वर्ड्स, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. नहीं जान सकता, उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है. उनमें जानने की सामर्थ्य नहीं है. अब एक छोटे से बच्चे को जो प्री केजी में है ना, जो अभी ABCD भी नहीं सीख पाया, उसको सिखा रहे हैं हम, उसको सडनली, है ना, अनलेस एंड अनटिल ही इज एन एक्सेप्शनल चाइल्ड, वो पूर्व जन्म की अभी तक यादें हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आई एम टॉकिंग इन द जनरल टर्म्स, कि उसको अगर हम शेक्सपियर की बुक दे दें या हम बड़ा सा ग्रंथ दे दें तो कि वो पढ़ पाएगा क्या? नहीं, उसको नहीं समझ आएगा, राइट? तो यही कह रहे हैं कि उसमें जानने का सामर्थ्य ही नहीं है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता. क्यों? अ पर्सन हु नोज इट ऑल विल नेवर बी रिजिड एंड नेवर फाइट. क्योंकि जो एक नॉवल पढ़ पा रहा है वो ये थोड़ी बोलेगा कि ABCD नहीं है. वो ABCD भी जानते हैं और एक बड़ी सारी ग्रंथ को भी पढ़ पाते हैं, और वो कोई विरोध नहीं है वहां पे. बस अभी वो ABCD से आगे की जर्नी तय नहीं हुई है, वो बस इतना जानते हैं. तो जो है को जान लेते हैं ना, what this world really is, what this सृष्टि really is, what this creation really is, how vast it is. देखिए, आप जैसे जैसे जानने लगते हैं ना, आपके शब्द सीमित होते जाते हैं, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन होता है कि हम कुछ नहीं जानते अभी तक. वो विरोध करना बंद कर देते हैं, वो रिजिड होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, जैसे जैसे ये मैग्नीट्यूड आप आपको थोड़ा भी एक झलक भी जब आपको दिखती है ना, आपको लगता है कि ये रोशनी कितनी है. इसमें तो मैं मेरी आंख भी खुली नहीं रख पा रहा हूं. पर जिसने आंखें बंद कर रखी हैं वो तर्क वितर्क करते हैं. वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा सही, वैसा सही, ये सही, वो गलत. नहीं, क्योंकि उनने अभी तक आंख खोली नहीं है. पर जैसे आंख खोली थोड़ी सी और आपने देखा कि अरे ये एक स्पार्क नहीं है, ये तो एक गार्डन ऑफ रोशनी है और ये खत्म ही नहीं हो रहा है जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है. तो वो क्या करते हैं? वो नहीं को मानने वालों के साथ विरोध नहीं करते. कोई विरोध नहीं है यहाँ पे. वो क्या करते? पर नहीं को मानने वाले है को जानने वालों के साथ विरोध करते ही करते हैं. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डिफरेंस जो राम सुखदास जी बता रहे हैं. तो अगर विरोधाभास है ना आपके मन में, तो आप समझ लीजिए कि आप कहाँ हैं. तो इन अ वेरी सिंपल वे मैं वापस थोड़ा सा समझाती हूँ कि यह निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी. जहां पे सब सो रहे होते हैं, जो सब मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जब सो रहे होते हैं वो रात्रि है, तब एक संयमी मनुष्य का दिन होता है, राइट? और यस्याम जागृति भूतानी, और जब ये संसारी व्यक्ति, पशु पक्षी, थोड़ा जिनमें विवेक कम है, वो जानवर जाग रहे होते हैं, तब वो मनुष्य सा निशा पश्यतो मुनिः, जो मुनि सब जान जाता है वो सो रहा होता है. वो इस दुनिया की दौड़ से एक कदम पीछे ले लेता है. ही इज नॉट, इन अ वेरी सिंपल वर्ड, ही इज नॉट द रैट running the rat race anymore, because he realizes even if you win the race,
यू आर स्टिल अ रैट। कि मैं चाहे इस दौड़ को जीत भी जाऊंगा तो भी मैं चूहा ही तो हूं, राइट? वेरी सिंपली पुट। तो फिर अब एक क्वेश्चन आएगा, तो फिर वो संसार में कैसे रहता है, क्या करता है, राइट? इसका जो नेक्स्ट वर्स है, अभी तो हम जो कर रहे थे अनुष्टुप छंद था, जहां पे दो 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 लाइनें होती हैं, राइट? अब जो इसके आगे हम जाएंगे, तो 40 मिनट तो हो गए, थोड़ा और मुझे समय दीजिएगा। वो इंद्र वज्र छंद है ना? इंद्र वज्र छंद में 4 लाइनें साथ में होती हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अलग होता है। तो उसमें ये क्या बोलते हैं, वर्स नंबर 70, अपूर्णमानम अचल प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तमाप्नोति न काम कामी। तो अब ये जो संयमी मनुष्य है, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से, है ना, जल द्वारा परिपूर्ण, when the rivers are overflowing, all the rivers go to the sea, isn't it? समुद्र में ही जाके मिलती हैं सारी नदियां। सो चारों ओर से जल धारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलती है, राइट? और पर समुद्र अपने मर्यादा में रहता है। अब वो सुनामी आती है या जो भी हम लोग देखते हैं, वो जब आता है वो नदियों के कारण नहीं आता है, वो प्लेट्स का मूवमेंट है या चंद्रमा का मूवमेंट, इज अ डिफरेंट थिंग। पर नदियों के कारण उसका संयम कभी नहीं टूटता समुद्र का। चाहे कितना ही पानी आ जाए नदियों से, वो अपनी मर्यादा नहीं लांघेगा समुद्र, है ना, रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को, है ना, जिस संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जस्ट इमेजिन ऑल द भोग पदार्थ जिसको हम बोल रहे थे ना, द डिजायर्स, द तृष्णा, द फेम, नेम, मनी, दैट इवन इफ दैट मनी पर्सन गेट्स इट, वही मनुष्य, वो क्या होता है, प्राप्त होने पर भी वो विचलित नहीं होता। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है ना, भोगों की कामना वाला नहीं होता। कौन शांति को प्राप्त होता है? जो सारे भोग उसकी तरफ आ रहे हो तो भी वो विचलित नहीं होता। जैसे नदी है, जैसे समुंदर अपना संयम नहीं छोड़ता, when all the rivers are gushing towards him, the ocean does not swell up, right? वो वैसे ही रहता है। और अगर हम मान लें कि सारी नदियां सूख गई हैं, है ना, एक बार हम मानते हैं सारी नदियां सूख गई हैं, तो क्या समुंदर सूख जाता है? नहीं, समुंदर ज्यों का त्यों रहता है। तो यहां पे कह रहे हैं इन इंग्लिश, व्हाट दे से इज, ही अटेन्स पीस। कौन शांत होता है, कौन कहते हैं ना संतुष्ट होता है? ही अटेन्स पीस इन टू होम ऑल डिजायर्स एंटर, राइट? एज वाटर एंटर द ओशन विच फिल्ड फ्रॉम ऑल साइड्स रिमेन्स अनमूव्ड बट नॉट द डिजायरर ऑफ डिजायर्स। कि आपके आसपास ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। कहते हैं ना कि वो सो रहा है, वो जाग रहा है, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि जब संसारी लोग इधर उधर काम कर रहे होते हैं तो अपने आप को कमरे में बंद करके चुपचाप सो, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज अ मेंटल स्टेट दैट ही एग्जिस्ट इन। तो नेक्स्ट पिछली वर्ष को ही आगे बढ़ाते हुए कहा है कि जैसे समुंदर होता है ना, और जब नदियां ओवरफ्लो हो रही होती है, उसमें बहुत पानी भर गया होता है, जैसे आजकल कितनी बारिश आ रही है, बांध टूट रहे हैं, और सारा पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब कई बार ऐसा होता है, अकाल आ जाता है, नदियां सूख जाती हैं, समुद्र नहीं सूखता। वैसे ही जो संयमी मनुष्य होता है वो संसार में रहता है ना। ऐसा भी हो सकता है वो राजा जनक जैसा हो। राजा जनक के साथ में भी यही हुआ था ना। एक बार राजा जनक के पास पहुंचे शुकदेव जी, है ना, शुकदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने बोला कि तुम मुझसे तो ज्ञान नहीं ले पाओगे। कई बार होता है ना, चिल्ड्रन डोंट लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो दे लर्न फ्रॉम अनदर टीचर। तो बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, तुम जाके राजा जनक से ज्ञान लो। अब शुकदेव जी के मन में ऐसा है, राजा जनक जो जनकपुरी में रहते हैं,
वो पहुंचे वहां पे, चलो पिताजी ने आज्ञा दिए तो हम पहुंच जाते। वहां पहुंचे और भाई चले गए तो राजा जनक को पता चल गया उनकी मनोस्थिति। उनको लग रहा है कि ये राजा जनक मुझे क्या ध्यान देंगे, ये तो कहाँ है, दिन रात इनको देखो ना, सोने चांदी से लदे हुए, कपड़े ऐसे पहने हुए, कुछ त्याग किया नहीं है, भोग कर रहे हैं, सो रहे हैं, है ना, सब कुछ चल रहा है इनके, तो ये मुझे क्या ध्यान देंगे। मैं तो सुखदेव जी हूँ, है ना, शुकदेव जी, जिनने जब भागवत सुनाई तब परीक्षित को मोक्ष मिल गया। वो क्या है, संसारी व्यक्ति से ज्ञान लेंगे, ऐसा भाव उनके मन में आया, ऐसा कहते हैं कहानियों में। तो राजा जनक जी को भी पता चल गया, तो क्या करा उनने उनको काफी दिनों तक भारी बैठा के रखा, अंदर घुसने ही नहीं दिया। क्योंकि सी, अनलेस एंड अनटिल यू कैन नेवर गेट नॉलेज टिल यू अंडरमाइन द पर्सन हु इज टॉकिंग। क्योंकि एक होती है जानने की जिज्ञासा, एक होती है तर्क करने की जिज्ञासा, एक होती है परखने की जिज्ञासा, एक होती है कि हाँ ठीक है लेट्स टेस्ट। गुरु का कभी और भगवान की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। तो बोला कि ये अभी योग्य नहीं है, अभी कोई बात नहीं, इनको अंदर ही मत घुसाओ, बाहर बैठे रहने दो। बाहर बैठे रहे और फिर 6 महीनों के बाद में बैठाया कहाँ पे, कचरे के डब्बे के पास में, ऐसा कहते हैं कहानियों में। कितना सत्य कितना नहीं मुझे नहीं पता, पर अब लेट्स लिसन टू द मॉरल। बैठ गए एंड फिर बहुत समय बाद वो बैठे, कहाँ बैठाया मुझे, ये है वो है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, डेलीगेशंस आ रहे हैं जा रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, यू नो सो मच ऑफ ऑप्युलेंस ही सॉ कि बाबरे कितना संग्रह, ये वो सब हो रहा है कि भाई ये मुझे क्या ध्यान देंगे, मैं सन्यासी जो घूमता हूं जंगलों में, मैंने तो वस्त्र भी धारण नहीं कर रखे। तो सोच के बैठे रहे। एक दिन उनको अंदर बुलाया और ऐसा दिखाया कि बाहर लग गई आग। जब बाहर लग गई आग, राजा जनक तो बैठे रहे। शुकदेव जी एकदम से बोले, अरे मेरा जो कमंडलू है वो बाहर रह गया। तो उन्होंने बोला, देखो आपकी आसक्ति कमंडलू में है, मेरा तो पूरा ये राजपाट जल रहा है तो भी मैं बैठा हुआ हूं। तो उनका थोड़ा सा मन ठहरा। बोला चलिए आप जाइए, आग तो अब नहीं है, बुझ गई है, आप जाइए घूमिए, मेरा राजपाट देख के आइए। पर एक चीज ध्यान रहे कि आपके हाथ में मैं दे रहा हूं एक बोल, है ना, ये कटोरा है, इसके अंदर घी है, घी ऊपर तक भर दिया है हमने, द ऑयल हैज बीन फिल्ड टू द ब्रिम। एंड एक आपके पीछे एक ये व्यक्ति चल रहा है, बहुत बड़ा सा इंसान, स्वॉर्ड लेके, है ना, और जैसे ही तलवार, जैसे एक बूंद भी घी का नीचे गिरा या तेल का नीचे गिरा, आपका सर धड़ से अलग कर देगा। और आप जाइए, आप घूमिए, देखिए बहुत कुछ सजा हुआ है, बहुत कुछ खाने की चीजें हैं, बहुत जगह नृत्य हो रहा है, आप जाइए। अब वो निकल गए, पूरे दिन घूमे, रात को जब वापस आए एंड उनसे पूछा गया तो आपको मेरा शहर, मेरा राजपाट सब कैसा लगा, उपवन वन कैसे लगे? बोले मैंने तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि पूरे समय मेरा ध्यान किस पे था, इस कटोरी पे, क्योंकि गलती से भी अगर एक बूंद तेल का, पानी का या घी का जो भी उसके अंदर था गिर जाता तो मेरा सर धड़ से अलग हो जाता, क्योंकि मृत्यु मंडरा रही थी मेरे सर पे। तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान इस पे था। और जैसे उनने ये बोला और उन्हें राजा जनक की तरफ देखा, उनको पूरी बात समझ आ गई। कई बार जो बाहर से दिखता है वो होता नहीं है। तो राजा जनक कैसे रहते थे, वो कहते हैं ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, जियो दुनिया में यों जैसे कमल रहता है पानी में। और संयमी व्यक्ति संसार में ऐसे ही रहता है। बहुत सारी चीजें आ रही होती है उनकी तरफ, शायद वो खा भी रहे होते हैं, बैठ भी रहे होते हैं, सो भी रहे होते हैं, पर वो संसार में रहते हैं, संसार उनमें नहीं रहता। जैसे समुंदर नदी सूखने या बढ़ने से घटता बढ़ता नहीं है, वैसे ये संयमी व्यक्ति भी चीजें उनके प्रति आकर्षित होती हैं, आती हैं, पर वो उनसे प्रभावित नहीं होता। ही इज नॉट attracted to them. The change in his mood does not come. There will be a lot of opulence that comes. कहते हैं ना, जब आप साधना करने लगते हैं बहुत समृद्धि आपके तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलेंगे भाई मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें दूसरी चीजें देता हूं ना। जब कभी देखिए आप, बच्चा जब माँ खाना बना रही है, एक छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, सोते सोते जग गया, अब उसको माँ ही चाहिए, है ना, तो अब उसको माँ चाहिए। अब माँ खाना बना रही है, माँ बिजी है,
तो वो सोचे कि मैं कैसे भी तरह इसका ध्यान भटकाऊं कि वो थोड़े देर बैठ जाए ताकि मैं मेरा कार्य खत्म कर लूं। राइट, हमारे सबके साथ में ये हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको खिलौने देंगे, उसको कभी कुछ और चीज दे देंगे, कभी टेडी बेयर दे देंगे, कभी कुछ मूड़ी चुगने के लिए दे देंगे कि मूड़ी चुगता रहे तो इसका ध्यान कहीं और लगा रहे कि मेरे तरफ ना दे, मैं मेरा काम पूरा कर लूं। भगवान भी कई बार हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, है ना। जब वो जग गए, हम चलो जग गए, है ना, अब हम प्रभु की तरफ देख रहे हैं, हम बोले हमें तो तुम ही चाहिए। ये छोटा सा 6 महीने का बच्चा रोने लगता है ना कि मुझे तो मम्मी चाहिए, मुझे ना खिलौना चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए, ना कुछ चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हमारे तरफ आने लग जाती हैं। कहते हैं बहुत, जब साधु साधना कर रहे होते हैं, आप बुद्ध का भी आप देखिए, उनकी जीवनी पढ़िएगा, जब वो बैठते हैं तपस्या में, कितने सारे प्रलोभन टू ल्यूर हिम कम टुवर्ड्स हिम, बट यू हैव टू से नो 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 नो। राइट, हनुमान जी का देखिए ना, जब वो माँ सीता के तरफ बढ़ रहे थे तब क्या हुआ, मैनाक पर्वत आ गया कि मेरे ऊपर आराम कर लो। उनने हाथ लगाया, ऐसा नहीं कि उन्हें तिरस्कार कर दिया जो चीजें उनकी तरफ आ रही हैं, उसका हाथ लगाया, बोला ठीक है आपने मुझे दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एकदम निगेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं रुक नहीं सकता, अभी मेरी दौड़ कहीं और है, मुझे और आगे जाना है। तो बढ़ते चले गए। तो ऐसे ही वो माँ प्रलोभन दिए जा रही है कि तुम ये खिलौना ले लो, मूड़ी ले लो, चलो चलो कुछ आज छोटा सा मैं चीनी का दाना दे देती हूं। तो इतनी सारी चीजें बिना बुलाए, समुद्र नदियों को नहीं बुलाता, समुद्र को नदियों की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद नदियां समुद्र में मिलने आ जाती हैं। वैसे ही जो संयमी व्यक्ति है, जो संसार में है, उसके तरफ बार 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 ये आकर्षण आते जाएंगे, चीजें आती जाएंगी, संपदा आएगी, प्रलोभन आएंगे। कहेंगे ना कि ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ गेट अट्रैक्टेड टू अ पर्सन व्हेन ही डज नॉट वांट इट एनी मोर। उसके मन में नहीं है कि मुझे चाहिए, कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। उसको कोई आकर्षण ही नहीं है इस चीजों का। एंड ऐसे होता है ना, जब आप जिस चीज को ज्यादा इग्नोर करते हैं ना, कहते हैं ना कि ठीक है यू इग्नोर, जैसे आप बच्चों को इग्नोर करेंगे वो पीछे आपके प्रति भागेंगे, और आप ज्यादा उनका ध्यान देंगे तो आपसे दूर हटेंगे। उनको तो भगवान में वो लीन हो गए हैं। समुद्र अपने आप में पूर्ण है, पर नदियां आ रही हैं, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे ही खूब सारे प्रलोभन दिए माँ ने, पर वो बच्चा जिद में अड़ गया, रोए जा रहा है कि नहीं मुझे तो माँ ही चाहिए। जब ऐसा होगा तब माँ आएगी, एक हाथ से उसको उठाएगी, साइड में रखेगी और एक हाथ से खाना बनाएगी। और हम सबके साथ ये बहुत बार हुआ है, जब वो और किसी चीज से नहीं मानता तब भगवान उसको उठा लेते हैं। तो यही होता है एक संयमी व्यक्ति के साथ, एक सिद्ध पुरुष के साथ। अष्ट सिद्धि नव निधि के हनुमान जी के पास नहीं थी, हनुमान जी उनके तरफ नहीं देखते थे, वो बिना बुलाए उनके पास खिंची चली आती थी। पर क्या हनुमान जी का मान बढ़ता घटता था? नहीं। बच्चा रुका? नहीं, उसको तो मां ही चाहिए थी। तो वैसे ही ये कह रहे हैं, तो जैसे समुद्र ऊपर नीचे नहीं होता, आपके पास इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे राजा जनक के पास आई। इसका एक और एग्जाम्पल, हमने हनुमान जी का तो एग्जाम्पल दिया, जब मैं पढ़ रही थी तब प्रहलाद की भी मेरे दिमाग में बात आई। जब प्रहलाद नरसिंह अवतार हुआ, है ना, उनने हिरण्यकश्यपु को मुक्ति दी, सब कर दिया, तो उनने बोला, प्रहलाद को बोला कि देख मेरा दर्शन जब मिलता है ना, मेरी प्राप्ति हो जाती है। और यही चीज रामायण में विभीषण को बोलते हैं कि जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, श्री राम बोलते हैं, यहाँ पे नरसिंह अवतार बोलते हैं कि मेरा दर्शन कभी विफल नहीं जाता, तुम्हारे को मेरे दर्शन हुए हैं तो तुम्हारे को जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। तो प्रहलाद और विभीषण बोलते हैं कि जब तक हम आपके पास पहुंचे नहीं थे तब तक थोड़ी थोड़ी इच्छाएं थी, किंतु अब जब हमने आपको देख लिया है प्रभु, कोई इच्छा ही नहीं बची है ना, कुछ मांगना ही नहीं है हमें, कुछ चाहिए ही नहीं। पर प्रभु क्या बोलते हैं, नहीं, पर तुम्हारे को मेरा दर्शन हुआ है तो तुम्हें कुछ तो मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी। वहां विभीषण को लंका का राज दे दिया, वहां प्रहलाद को वरदान दे दिए, राजपाट दे दिए, बोले कि मेरे आगे के तुम्हारे किसी भी उसमें मेरा कोई अवतार तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ध्रुव को ध्रुव पद दे दिया। इनको किसी को भी कुछ चाहिए नहीं था। जो स्थित मनुष्य होता है उनमें ये चाहिए, आई वॉन्ट खत्म हो जाता है। एंड जब वो आई वॉन्ट खत्म हो गया, व्हेन थिंग्स कम अनआस्क्ड दे डोंट सेवर।
They don't get attached to it. They don't get carried away with it. They remain constant and in focus of their goal. No matter what is coming their way. For instance, there is a person who is so dedicated to his sport and gold medal is his end result in the Olympics. You put unhealthy food in front of him, he won't eat. You could put a platter, a table full of unhealthy food. He won't eat because he is fixed to his goal. He will go and choose whatever is conducive to make his body strong to achieve his goal. Because अब ये चीजें आकर्षित ही नहीं करते. तो समुद्र को नदियों की जरूरत नहीं होती है. नदियां आएंगी, बिना बुलाए संपदा आएगी, सिद्धि आएगी, समृद्धि आएगी, हाँ मान आएगा, सम्मान आएगा, पर कैसा रहेगा ये स्थित मनुष्य? दूर इन सब चीजों से, इनके मध्य में होते हुए भी अनटच्ड, अनमूविंग, unswavering, steady, focused on that divine. Just like Hanumanji is focused on that divine, Dhruv is focused on that divine, Prahlad is focused on that God. आजू बाजू जो भी हो रहा है आने दो सब कुछ. Just like that baby wants only his mother in spite of a room full of toys. That is how that person is. बहुत सरलता से एक ये बहुत सिंपल सी चीज समझाई जा रही है इसमें कि ऐसा होता है. तो स्थित मनुष्य दरवाजा नहीं बंद कर लेता, ना कि वो सोने चला जाता है जब सब भाग दौड़ कर रहे होते हैं. वो शायद आपको वहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि वो भाग भी रहा है, किंतु वो भाग रहा नहीं होगा. राइट? सो पर अब राम सुखदास जी एक बहुत सुंदर सी बात बोलते हैं कि ठीक है, चलिए ये एनालॉजी, आई होप वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इट इज सेइंग. वी विल जस्ट रीड इट वंस अगेन. जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न नहीं कर पाते, विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं. ऐसा नहीं कि प्राप्त नहीं हो रहे हैं, पर अंदर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा. दैट डिजायर फॉर दैट थिंग इज नॉट देयर. एज वी सेड ना, वो संसार में है, संसार उनमें नहीं है, है ना. वही मनुष्य परम शांति. एंड दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इज वेरी हैप्पी. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट मैटर. आज नदियां बह के आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट? समुद्र को कोई आपत्ति नहीं है. कल अकाल पड़ेगा, सूरज चिलचिलाएगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, और उस समय कोई नदी समुद्र में शायद ना भी मिल रही हो तो भी समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो आज है सब कुछ, राइट? आपको उससे राग नहीं होगा, और जब कुछ नहीं है तब आपको पीड़ा नहीं होगी, उस सिचुएशन से द्वेष नहीं होगा. तो सिंपली अगर हम बोले तो वो जो दो डुअलिटी है ना, मैं अरु मोर तोड़ते माया, ये जो दो है ना, दो भागों के बीच में वो रहता ही नहीं है. ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना ज्यादा पीड़ा होती है, ना ज्यादा खुशी होती, कुछ नहीं. संयमी. तो नदियां आ रही हैं तो भी समुद्र स्थित है, और आजकल अकाल पड़ गया, सब आज सब कुछ है ना, करोड़ों की संपदा है, कल ना भी हो, है ना. आज है कल ना भी हो. तो संयमी व्यक्ति जो जब करोड़ों की संपदा है तो भी वैसा ही मिलेगा आपको, और जब संपदा सारी चली जाएगी जिस दिन, उस दिन भी आपको वैसा ही मिलेगा. ना राग ना द्वेष. ऐसा नहीं कि अभी तो हाँ ठीक है, कहते ना, स्थित रहेगा. जैसे राम जी एक दिन बोला कि आपको हम राजा बना देंगे, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा दुख. उसी दिन शाम को बोला कि कल आपको वनवास जाना है, तथास्तु, ना ज्यादा सुख ना ज्यादा दुख. ये होता है संयमी व्यक्ति. इसी के लिए तो हम राम कृष्ण की बातें करते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे ही थे.
They walked on earth with blood and flesh, but they are leading by example and telling us कि देखो ऐसे जियो जीवन. जीवन से भागना नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना है, रहना यही है, पर कैसे रहना है ये श्री कृष्ण गीता में हमें समझा रहे हैं. किसके माध्यम से? एक संयमी पुरुष के जीवन के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है. लेट मी से, इज देयर एनी अदर पॉइंट? आई थिंक यही है. और अगर कोई और समझाना चाहे, लेट मी सी अगर राम सुखदास जी ने और कुछ लिखा है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है. मैं एक पैराग्राफ पढ़ देती हूँ एंड उसके बाद में हम एंड करेंगे. अपनी कामनाओं के कारण ही ये संसार जड़ दिखता है. राइट? अपनी कामनाओं के कारण ही ये संसार जड़ दिखता है. वास्तव में तो ये चिन्मय परमात्मा ही है. Because of our desires, right? This sansar appears as is. And we see, जड़ भी कहते हैं ना कि इसमें कोई चेतना नहीं है. There is no life in it. But everything is but God. When you awaken, you realize कि everything is but the divine. है ना? And अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है, when he is free from all the desires, तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं. सच अ ब्यूटिफुल थिंग ही इज सेइंग कि व्हेन अभी हमको सब जड़ दिख रहा है कि हाँ ये है ये है ये है, सडनली आई रियलाइज कि प्रभु तो सब में ही है, चाहे वो दीवार हो. देखिए प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार किस से निकले? जब हिरण्यकश्यप पे मिला क्या इस दीवार में तुम्हारे प्रभु है? उसने बोला मेरे प्रभु सब जगह है. तो प्रभु ने बोला तथास्तु, वो निकल के आ गए वहां से. तो कह रहे हैं, ये बहुत सुंदर बात कही है इन्हें. अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है, डिजायरलेस, स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस, वेयर यू सी डिविनिटी इन एवरीथिंग, सब चीजें आपसे प्रसन्न हो जाती हैं. एवरीथिंग अराउंड यू इनेट, और यू नो मतलब जो जिसमें चाहे वो उसमें जीव है नहीं है, चलती है या पत्थर है या फूल है, वो सब आपसे प्रसन्न हो जाते हैं. एंड जब आप तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं. इन वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान ये है कि उसे निष्काम, उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं. दिस इज अ डीपर मीनिंग विच ही इज सेइंग. तो व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू, राइट, be it the mountains or the trees, be it the stones and the bees, when everything is happy with you, जिस चीज की आपको जरूरत है, देखिए God has given enough for everybody's need but not enough for everybody's greed. तो उस आवश्यक वस्तुएं, नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स अपने आप उनके पास आने लगते हैं. उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं. दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो ब्यूटिफुल दैट ही हैज पुट कि even the things, you know, the things which are which don't have life probably according to us, maybe, you know, they want to be with this person who is of steady wisdom, who is an enlightened soul, who is attracted to the divine, who desires nothing from the world, is focused only on giving. Everything in this world, everything that is created wants to be with that person because उनके टच में आके उनको लगता है कि मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा, चाहे वो कुर्सी हो या कपड़े हो या वो फूल हो या वो पंछी हो. धीरे धीरे उनको, आपने देखा होगा ना जब बुद्ध चलते थे या फिर जब हम महापुरुषों की बात करते हैं, सब अपना धीरे धीरे सारे जानवर, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो हाथी हो पागल, वो सब अपना पागलपन भूल के धीरे धीरे उनके पास जाने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे इनको छू लूंगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा. वो अपनी वासनाएं भूल जाते हैं और वो अपने सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाते हैं. तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे नदियां सागर से मिलने के लिए लालायित होती है, नो, दे जस्ट आर रशिंग टुवर्ड्स द ओशन बिकॉज दे वांट टू मीट द ओशन, वैसे इस सृष्टि में जो कुछ भी बनाया है वो उस इंसान से मिलने के लिए लालायित हो जाती है, वो भागती है उस इंसान की तरफ. ये होती है स्थिति समुंदर जैसी. एंड फिर क्या होता है, उसके पास आकर सफल होना चाहती है बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड बाय द टच. जैसे कहते हैं ना, गजेंद्र
मोक्ष जब हम पढ़ते हैं, गजेंद्र मोक्ष जब पढ़ते हैं, तब गजेंद्र के पैर को एक अजगर ने पकड़ लिया था, राइट? द क्रोकोडाइल वाज होल्डिंग ऑन टू द फीट ऑफ द अजगर। तो जब उनने पूरी कोशिश की, बहुत बहुत कोशिश की, और वो अपने आप को छुड़वा नहीं पाए, उनने जोर से बोला ह। जब तक री बोला तब तक प्रभु नीचे आ गए थे, और सबसे पहले उनने मुक्ति दी अजगर को, है ना, क्रोकोडाइल को। तो गजेंद्र ने बोला कि तो प्रभु प्यारे वो ज्यादा है हमसे? बोला नहीं, मेरे को तो ना मेरे भक्त का भक्त ज्यादा प्यारा है ना। तो जैसे ही आपने प्रभु को पकड़ लिया, सब चीजें आपके प्रति आने लग जाती हैं, अट्रैक्ट होने लग जाती है, क्योंकि आपको वो प्यारी लगने लग जाती है, सबको आप प्यारे लगने लग जाते हैं। आप देखना, द ऑरा ऑफ द रूम चेंजेस व्हेन दिस काइंड ऑफ अ पर्सन एंटर्स। आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि नहीं, कुछ तो अलग है, कुछ तो अच्छा है। उनकी विसिनिटी में आके, उनके समीप आके मुझे शांति मिली। होता है ना, बिन बोले शांति मिली। तो वो हमारे को ही नहीं होता, वस्तुओं को भी वैसी फीलिंग आने लगती है। परंतु कामना ना रखने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा ना होने पर भी उसके भीतर कोई विकार नहीं जगता, कोई हलचल नहीं होती। देयर इज नो जॉय और सॉरो। ठीक है, सब चीजें आ गई, बहुत अच्छा। सब चीजें चली गई, बहुत अच्छा है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। सो देयर इज नो अपहीवल विद इन हिम, देयर इज नो ट्रॉमा, देयर इज नो रिएक्शन, ही इज कॉन्स्टेंट एंड क्वाइट एंड स्थित। ये होती है पहचान। वो समुंदर जैसा हो जाता है, उसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होते। विकार क्या होता है? लोभ। अरे ये सब है, क्या होता है, हम लोग आधी रात को सो नहीं पाते, ये सब मेरे पास में है, अब कल को ये छिन गया तो क्या होगा। या तो जो हमारे पास में होता है उसके संरक्षण करने में हमारा जीवन निकल जाता है, भय में निकल जाता है कि ये कहीं हमसे चला ना जाए, पुत्र चला ना जाए, संपत्ति चली नहीं जाए, हम आधी आधी रात को सो नहीं पाते। और जिसके पास नहीं होता है वो उस चाह में सो नहीं पाता। ये दोनों चीजें ही इस मनुष्य के साथ नहीं होती जो स्थित है। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग, ब्यूटिफुली दे हैव पुट। उत्पन्न नहीं होता, उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मोल नहीं है, मूल्य नहीं है, महत्व नहीं है। इसके विपरीत कामनाओं, एंड व्हाट हैपेंस टू द पीपल ऑफ फुल डिजायर्स, एंड इनको कोई मूल नहीं है। उनको किसका मोल है? प्रभु का। मीरा जी सब छोड़ के चली गई। बहुत हमारे ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे, हमारा इतिहास हम पढ़ेंगे, जो सिद्ध हुए ना, मोस्टली ऐसे लोग थे जिनके पास में अपार संपदा थी, पर हरि के लिए ऐसे छोड़ा जैसे कंकर पत्थर। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो कहीं और जग गई और कुछ और उनके लिए सो गया। एंड ऐसे हमारे इतिहास में बहुत हैं जिनके पास में सब था। ऐसा क्या उनको मिल गया कि बिना किसी प्रयत्न के छोड़ के वो लोग निकल गए। कुछ तो होगा ना उसका मोल। क्या हमारे को जिज्ञासा नहीं होती कि ऐसी क्या चीज मिल गई मीरा को जो वो रानी थी और सब छोड़ के निकल गई? और हम कौन हैं जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े, हम तो कुछ भी नहीं है मीरा की संपदा, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। उसी को बटोरने में, उसी को जोड़ने में, उसी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या फर्क है मीरा और हम में? एंड इसके विपरीत कामनाओं वाले मनुष्यों को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा ना हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। तो और जो इसमें कामनाएं होती है ना, अ पर्सन हु इज अवेकन टू डिजायर्स, दे गेट वरिड व्हेन दे गेट थिंग्स ऑल्सो, एंड दे गेट वरिड व्हेन दे लूज थिंग्स ऑल्सो। व्हेन दे हैव, दे आर वरिड कि ये कहीं चला ना जाए, और नहीं होता है तो ये चिंता सताती है कि ये कैसे आए। तो उनको कभी शांति नहीं मिल सकती। और शांत कौन व्यक्ति होता है? जिसको समुद्र के तरह कुछ चाहिए ही नहीं होता प्रभु के अलावा। एंड दिस इज द ब्यूटी। सो देखिए, इसमें एग्जाम्पल में तुलना तो समुद्र के जैसे की है, पर एक और बहुत बड़ी बात है, छोटी सी। देखिए, जब गुरु लोग लिखते हैं ना, दे टेक देयर ओन पर्सपेक्टिव ऑल्सो।
पर इनने एक और चीज बोली, लाइटली बोल के छोड़ते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं, कि समुद्र और नदी में तत्व सेम है, राइट? नदी समुद्र में मिल जाती है, नदी भी पानी है, समुद्र भी पानी है ना? किंतु एक चीज ध्यान में रहे, जो स्थित मनुष्य होता है और जो पदार्थ उसकी तरफ बह के आ रहे होते हैं ना, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर्स, उनमें बहुत फर्क होता है। स्थित मनुष्य सच्चित आनंद स्वरूप होता है, वो पदार्थों जैसा नहीं होता। वो सिमिलैरिटी नहीं है कि नदी का पानी समुद्र का पानी एक है और वो मिल गया, और ये पदार्थ उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, पर वो पदार्थों जैसा नहीं होता। वो होता है सच्चित आनंद स्वरूप, है ना? बहुत फर्क है दोनों में। पानी पानी होता है, पर स्थित मनुष्य और पदार्थ, दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर्स आर वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट अलाइक। एंड ऑल्दो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर्स फ्लो टुवर्ड्स हिम, ये सारी जो चीजें हम बोल रहे हैं ना, अष्ट सिद्धि, नव निधि, संपदा, मान सम्मान, उनकी तरफ बह के आ रहा है, पर वो उसको अंदर नहीं घुसने देता है। नदियों का पानी तो मिल जाता है ना, अंदर घुस जाता है, पर देखिए समुद्र से भी ये ऊंचा है, चीजें तो उसके इर्द गिर्द मंडरा रही होती है, पर उसको अंदर नहीं घुसने देता है, वो बाहर ही रखता है उनको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यस, पर वो मिलता भी नहीं है उनसे। सच्चिद आनंद स्वरूप व्यक्ति किसी भी पदार्थ को अपने भीतर आने ही नहीं देता, वो बाहर ही रहती है उनसे। तो बहुत स्वीटली बोला, हाँ सिमिलैरिटीज बहुत है। रामसुखदास जी बोले कि भगवान जी ने बोला बड़ा खूब है कि देखिए तुलना बड़ी सुंदर की है, पर थोड़ी सी ये बात भी जान लीजिए कि दोनों में फर्क है। वो पानी पानी है, पदार्थ है, दूसरे मनुष्य है, दूसरी चीजें, स्थित मनुष्य अलग है, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। ये चीजें आएंगी, पर दोनों में बहुत फर्क है। ये चीजें आएंगी, पर वो भीतर घुसने नहीं देगा कभी। And with this, I would give Viram for now. There is so much to understand. पहले कभी कभी मुझे लगता था कि गुरु एक श्लोक पकड़ के 7-7, 8-8, 10-10 दिन कैसे बोल लेते हैं। सुनती थी मैं कि गुरु जी ने, कोई भी अलग अलग गुरु, एक नहीं, कि इनने एक श्लोक पढ़ा, उसके ऊपर 10 दिन तक बोले, 20 दिन तक बोले, 1 महीने तक बोले। ये संभव है क्योंकि सारा ज्ञान उन एक ही श्लोकों से निकल के आ जाएगा। अगर हम एक श्लोक को पकड़ लेना, पूरे वेदों का ज्ञान बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे की कड़ी बनती जाती है। तो इट इज नॉट कि हाँ ये श्लोक का अर्थ इतना ही है, नहीं, पर हम रुक जाते हैं कि नहीं अब ज्यादा बोला, क्योंकि अंत ही नहीं है इन श्लोकों को समझने का। कई बार ऐसा लगता है कि इनको समझें कैसे और समझाएं कैसे, इसमें तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, क्या चुगे और क्या छोड़े। तो कहते हैं ना, जैसे एक बीज में पूरा पेड़ समाया हुआ होता है, एक श्लोक, आधे श्लोक, एक शब्द में ग्रंथों के पूरे वेद समाये होते हैं। तो अब समझ आता है थोड़ा थोड़ा कि देखो दिनों दिनों, महीनों महीनों गुरु एक एक शब्द पे, एक एक श्लोक पे, आधे श्लोक पे कैसे बोलते थे। तो थोड़ा सा जो हमने समझने की कोशिश की है कृष्ण की वाणी, रामसुखदास जी और दूसरे गुरुओं की सहायता से, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और वी विल जस्ट चैंट द क्लोजिंग प्रेयर्स। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।